हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं हमारा देश भारत। ये आपका छठी क्लास में जो बुक है आपकी पृथ्वी हमारा आवास, उसमें से ये लास्ट लेसन है, छठा लेसन है। और इसके साथ साथ हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कर रहे हैं। उनमें इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स आती हैं उन्हें समझ रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगी, क्योंकि इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं समझना कि वो सिर्फ सीटेट के लिए हैं, उन्हें बच्चे नहीं कर सकते। ऑब्वियसली उन्हें बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स में जो बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेशंस आती हैं, वो बुक में से ही आती है और वही मैंने उसमें करवाई हैं। तो आप भी वो वीडियोस देखिए और जो सीटेट के कैंडिडेट्स हैं वो भी इन वीडियोस को देखें। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा अतीत, जो बुक क्लास 6 की ही है। और उसके साथ साथ हम उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी करते चलेंगे, जो सीटेट के कैंडिडेट्स और एचटेट के कैंडिडेट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ वो इम्पॉर्टेंट है हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 6 में पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा देश भारत। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। इसमें हमें हमारे भारत की स्थिति के बारे में बताया गया है कि भारत कहाँ स्थित है। एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। भारत को के उत्तर में हिमालय है और पश्चिम में इसके अरब सागर है, पूर्व में इसके बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में इसके हिंद महासागर है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये वन लाइनर में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार कितना है, 3200 किलोमीटर, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा और संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं, जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 में अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, परंतु अब इस समय भारत विश्व का पहला सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। हमें छोटी छोटी चीज़ों को भी पढ़ना है, जैसे प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। आगे पढ़ते हैं हम इसकी स्थिति के बारे में। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23 डिग्री और 30 उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर और 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांशों के बीच में है। इसी तरह से पश्चिम से पूर्व तक 68 डिग्री पूर्व और 97 डिग्री देशांतरों के बीच में है। अगर हम विश्व को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के 2 छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो जाता है। इस तरह की दूरी पर स्थित 2 स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक एक देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है? इस याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है।
ये हमने अभी जो मैंने सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं उसमें भी किए हैं। बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 और कनाडा में 6 मानक समय है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने मानक समय हैं और कनाडा में कितने हैं। तो कनाडा में 6 हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 हैं। और रूस में कितने हैं? रूस में 11 मानक समय अपनाए गए हैं। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करते हैं। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं। कितने देशों की स्थलीय सीमाएं जुड़ी हैं? 7 देशों की। जैसे अगर हम बात करें तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सभी इससे स्थलीय जो सीमा है वो साझा करते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका और मालदीव इसके पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। अगर हम इसे देखना चाहें तो यहाँ पर हम इसे देख सकते हैं कि श्रीलंका को भारत से जो पाक जल संधि है वो अलग करती है। अब हम बात करेंगे राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन की। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। अब हम बात करते हैं भौतिक विभाजन की। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर, क्योंकि हिम को बर्फ कहते हैं और आलय होता है घर, तो बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है और मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थल यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जलोढ़ निक्षेप की, कि ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है। जलोढ़ यानी कि जो पानी के द्वारा लाई जाती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। यहाँ पे हम बात करेंगे सहायक नदी की। एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है और अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। जैसे गंगा नदी में बहुत सारी सहायक नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां हैं जो उसमें आकर मिल जाती हैं, तो उन्हें हम सहायक नदी कहते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियाँ करती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ। इस डेल्टा की आकृति किसकी है? तो इस डेल्टा की जो आकृति है वो त्रिभुज के आकार की है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल एवं सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। अभी हमने जाना कि जलोढ़ निक्षेप किसे कहते हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। भारत में पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म एवं रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इनकी आकृति त्रिभुजा आकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इन क्षेत्रों में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं व घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर
पश्चिमी अरावली श्रृंखलाएं हैं जो विश्व की पुरानी श्रृंखलाएं हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखलाएं कौन सी हैं, तो वो है हमारी अरावली श्रृंखलाएं जो उत्तर पश्चिम में स्थित है। विंध्य और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में मिलती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिम घाट या सह्याद्री और पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ और असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला व लौह अयस्क की प्रचुरता होती है। पश्चिम घाट के मैदान में पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान काफी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहां पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। इसी तरह से यहाँ पर हमने बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ा है और समझा है। भारत में 2 द्वीप भी हैं, द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कौन से द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुए, ये आप मुझे बताएंगे। समाचार पत्रों और लोगों से बातचीत करके जानकारी प्राप्त कीजिए। सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इन चुनौतियों का सामना किया। सुनामी क्या है? सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इससे रिलेटेड सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके। एंड नेक्स्ट जो बुक हम करेंगे वो करेंगे हमारा अतीत, जिसके लेसन्स को भी पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उन्हें समझेंगे और फिर उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।